हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे, कहते थे हमसे अच्छा तो धोबी का बेटा रह गया, हम तो पीछे रह गए। मुरीदीन ने कहा, हजरत ये धोबी के बेटे का क्या वाक़या है, वो हमसे अच्छा किस तरह से रहा? आप फरमाते हैं कि धोबी के पास बादशाह के कपड़े आते थे, धोबी और धोबन मिलकर धोया करते थे। उनका एक बेटा था, अब उसके पास भी कपड़े आने लगे। एक मर्तबा शहजादी का सूट उसके पास धुलने आ गया। अब उस लड़के ने शहजादी को नहीं देखा, लेकिन उस पर वो आशिक हो गया। अब वो जब शहजादी के कपड़े धुलने के लिए आते तो बड़े अच्छी तरह से उनको धोता, बड़ी अच्छी तरह उसकी प्रेस करता, बड़ी अच्छी तरीके से उसको जो है सिलवटे तय करता और फिर वो जो है सूट शहजादी को पहुंचा देता। जब माँ ने देखा कि बेटा शहजादी के कपड़ों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है, माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ मसला हो गया है। उसने अपने शोहर को बुलाया, बुलाकर कहा, मुझे बेटे के मामलात कुछ तशवीश नजर आ रही है। बाप ने बुलाकर पूछा, बेटा ये शहजादी के कपड़ों के साथ ऐसा क्यों बर्ताव करता है? तो बेटा कहने लगा, मुझे शहजादी से मोहब्बत हो गई है। माँ कहने लगी, ये तो हमें मरवा देगा, ये नहीं जानता कि वो बादशाह की बेटी है, अगर बादशाह को पता चल गया तो हमें सूली पे लटका देगा। तो बिल आखिर बाप ने जबरन कहा, अब तू कपड़े नहीं धोएगा, अब तू इस कपड़ों को प्रेस नहीं करेगा। अब उस बच्चे से जो है लिबास छीन लिया गया। अब वो बेचारा ना करता तो क्या करता, उसकी जो एक ही आरज़ू थी कि मुझे वो कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े धोने हैं। जब कपड़े जुदा किए गए वो लड़का बीमार हो गया, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद कुछ दिन बीते, अब वो धोबन कपड़े लेकर गई। शहजादी ने कपड़ों को देखा, देखकर कहा, ये कपड़े किसने धोए हैं? तो धोबन कहने लगी, बेगम साहिबा मैंने धोए हैं। कहा, तुम ये कपड़े धोए हैं तो मेरे सामने तय करके दिखाओ। अब जिस तरह वो पहले तय होकर आते थे उस तरह वो तय ही नहीं हुए थे। तो शहजादी कहने लगी, नहीं ये उस तरह तय नहीं हुए, ये उस तरह नहीं धुले, जरूर कुछ तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो धोबन रोने लगी, कहने लगी, हाँ असल में मेरा एक जवान बेटा था जो नादीदा इश्क में मुबतला हो गया था, जो आपके कपड़े धोता था, प्रेस करता था, तय करता था। तो वो शहजादी कहने लगी, वो कहाँ है? कहा, वो तो अब इंतकाल कर गया। वो शहजादी रोने लगी, कहने लगी, चलो हम उसकी कब्र पे चलते हैं। अब वो शहजादी उसकी कब्र पे जाती है, फूल लेकर जाती है, उसके लिए दुआ करती है, हर साल उसकी कब्र पे जाती है। मजहर जाने जाना फरमाते हैं, लोगों देखो उस लड़के ने शहजादी को नहीं देखा, उससे इश्क करने लगा। तुमने भी रब को नहीं देखा तो क्या हुआ, तुम भी उसकी तरह उससे इश्क करने क्यों नहीं लगते हो? तुम भी उस रब से क्यों नहीं मोहब्बत करते हो? उस लड़के के पास शहजादी के कपड़े आते थे तो वो कपड़ों को धोकर अपने इश्क की प्यास बुझाता था। तुम्हारे रब ने तुम्हें नमाज दे दी है, खुदा की कसम अगर अल्लाह वालों को नमाज नहीं मिलती तो ये दिल फट जाते। इसीलिए अल्लाह के रसूल बिलाल से कहते थे, ए बिलाल अजान दो, क्योंकि हम अजान सुनते हैं तो हमारे दिल में ठंड पड़ जाती है। फिर फरमाया, वो लड़का कामयाब हो गया, वो अपने इश्क